स्नप्यामि प्रथमायां जनान् सर्वार्थ सिद्धिदा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। शांति मुद्रा कौन वन जल से करे ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा कौन वन जल से करे ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा कौन वन जल से करे ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा को नवन जल से करे। हमने श्री जी के चरण पखारे। हमने श्री जी के चरण पखारे। हमने श्री जी के चरण पखारे। प्रासो के जल के कलश श्री जी ने प्रासो के जल के कलश श्री जी ने मस्तक ऊपर धारे। हाजी मस्तक ऊपर धारे। हमने श्री जी के चरण पखारे। श्री 1008 चंद्रप्रभु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनिवर श्री 108 अरहै सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। बंधुओं, आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 10 लक्षण पर्व में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन। 10 गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनमें टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश श्रीमती मीना, असीम श्रीमती रिम्पी, अपूर्व श्रीमती सृष्टि, प्रिया सिद्धेश, अरु दिविज, मेरू एवं समस्त सतभैया परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी जन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय अरिहंत, अक्षय, अक्षता अरिहन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता अरुण कुमार, विदित वर्षिका जी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूम मनोहर पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथीगोला परिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जी जैन शाह परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय जी, मधु, अतुल, रीना आदि अभी, रिया, जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा विजय, रश्मि अजय, कंचन यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सबाईलाल जैन शाह परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राज जी, श्रीमती प्रियल, गुणांशी जी पहाड़िया शाह परिवार। किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री कमरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुच्ची, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान्या, बान्या, अरिहन, पाटनी, आर के मार्बल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र सोरेन जी पाटनी शाह परिवार निखार वाले। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्री विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कवरीलाल जी सेठी, सुमेमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित, मोनिका आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विवान देवर्ष, ऋतु सुधीर, हार्दिक, समाज चोड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैविद्या, गुनगुन सराब शाह परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभ,
शुभम युक्ति जैन सापरिवार कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी श्रीमती प्रेमिला पुत्र श्रेयान श्री सी जैन सापरिवार नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना अनिल कुमार श्रीमती सोनिया आदेश सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति पीयूष जी मास्टर युवान रियान जैन विद्यासागर रोडवेज VSR ग्रुप सापरिवार कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश श्रीमती विजयलक्ष्मी प्रत्युष प्रियांश ईशान जैन सापरिवार दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी श्रीमती अमिता जी शशांक प्रीति तरुण अनुपमा श्वेता मितुल मानवी सिमरन ईशानवी अहिली संभव जी जैन सापरिवार फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश जी श्रीमती कमलेश दिनेश मीना मुकेश अंजू नितिन पूजा जी जैन सापरिवार बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई श्रीमती शोभनाबेन अतुल शीतल निहाल वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी सल्ला देवी पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुत्री दामाद आसिका संजय पांड्या समस्त अतिवीर फाउंडेशन सापरिवार कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी श्रीमती किरण राहुल ऋतुम सौरभ जी काला सापरिवार जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार विनीता वैभव अक्षिता विनीत जानवी विराज पापड़ीवाल सापरिवार देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद कमलेश आशीष मेघा अतिन पूजा ऋचा विवेक जैन रामपुर वाला परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जी विमल किरण राजकुमार शोभा विक्रम सारिका विकास आसिका जी जैन सापरिवार इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी श्रीमती लीला जी कासलीवाल आकाश निधि बान्या व्योम मेघराज सोहनलाल कासलीवाल सापरिवार भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धर्मपत्नी संतोष जी सराफ पुत्र वधु सपन ममता विकास प्रतिभा अनुभव अंशुल सराफ गुणायतन प्रचार मंत्री गंजवासोदा से स्वर्गीय अजित कुमार श्रीमती जतनबाई श्रीमती मंजुलता सुपुत्र एकांश श्वेता ज्यांसी जैन सापरिवार इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी लाला परिवार से सुनील राजरानी सुधीर नितिका शुभम अस्मिता ऋषभ काजल आराध्या अनुप्रेक्षा आराधना बिलाला सापरिवार आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी राकेश नीता ऋषि रची महक रम्यक जैन चांदीवाला परिवार गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद श्रीमती संतोष देवी पंकज डॉली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नैन्सी यश जैन सा परिवार सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी की श्रीमती अर्चना शिल्पा अरिहंत तेजस चिराग श्रीमती छाया सरोज जैन सा परिवार नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी सुमन जी स्वाति साकार श्री रामा वांडिया प्रेरणा विशाल विवान गुप्ता सा परिवार सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी श्रीमती संध्या सौरभ रूही गौरव अनामिका नीरज पायल दिव्या जितासा शुभंकर हितासा जैन समस्त उपकार परिवार जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद जी सुनीता अंकित अनामिका राहुल तनुबीरम कीर्ति अनीसी जैन समस्त राजा परिवार और जिन्होंने मासिक शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है झुमरी तलैया कोडरमा से श्रीमती आयुषी श्रीमती नैमी देवी झांझरी सुरेंद्र नरेंद्र झांझरी बीड़ा प्रेम मयंक रिद्धि अरिहंत आयुषी देवांगना ऋत्विक रविजा झांझरी सा परिवार सुजानगढ़ से श्री रतनलाल जी खेमचंद जी सुभाष चंद जी सुरेंद्र कुमार जी बगड़ा सा परिवार मुंबई गुणायतन से श्री अनिकेत मधुरिमा अनाही जैन सुपुत्र श्री सुभाष जी पूनम जी जैन सा परिवार आगरा से श्रोमणी संरक्षक श्री पारस कांसल जैन निशा मधु अनामिका अनुभूति कीर्ति संभव कंसल जैन सा परिवार बेंगलोर से श्रोमणी संरक्षक श्री पारस ताराचंद जी चोटिया मंडार वाले माता पिता ताराचंद दमयंतीबेन आदित्य पिनाजकत्या आकाश चोटिया सा परिवार कानपुर से संस्थापक सदस्य श्री श्रेयांश विपुल आराधना पारुल अतुल पूर्णिमा सूचित आर्यन जैन सा परिवार धोलियान मुर्शिदाबाद से श्री अजित कुमार धन्नालाल मोहनलाल धीरज अजमेरा सा परिवार हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों जो नित्य शांति धारा के पुण्यराजक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिन लोगों ने आज प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विशेषतया प्रथम शांति धारा करता सुदीप कुमार गौरव कुमार मंगर जैन बामोरी वाले सागर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्री अनीता योगेश जैन वंदना परिवार गुणायतन ट्रस्टी अध्यक्ष मध्य भारत परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती त्रिशला जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु नित्य शांति धारा पुण्यराजक एवं ट्रस्टी इंजीनियर अनिल कुमार जैन त्रिशला जैन परिवार बरेली उत्तर प्रदेश। ऋषभ जैन एवं परिवार जबलपुर प्रवासी आंध्र प्रदेश। छोटेलाल दिलीप कुमार जबलपुर संरक्षक देवोदय तिलवारा इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राज प्रभा सेठी स्वास्थ्य लाभ हेतु कोलकाता
इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। श्रीमती संध्या जैन, नरेश जैन, पुत्री हिमांशी, पुत्र सम्यक जैन, भंडारी परिवार, बिजली नगर भोपाल। बुद्ध सेन जैन, रायसेन के जन्म दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य लाभ एवं प्रत्याख्यान हेतु श्रीमती शुभकेश मनोज सुधीर जैन द्वारा। जबलपुर से पवन कुमार निखिलेश धीर, रत्नमाला प्रीति पाटनी, डोमरीवली मुंबई माताजी के स्वास्थ्य लाभ हेतु तथा पोते धीर के जन्मदिवस के अवसर पर। शांति धारा के लिए उत्तम तत्व के दिवस पर अशोक वीर एडवोकेट, रश्मि ऋतु, मुकेश मंजू, उमेश कल्पना, राजेश गीता, दिनेश अर्चना, उमेश अर्चना, अनिमेश रजनी एवं समस्त वीर परिवार सागर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अमित जैन विदिशा और प्रदीप खात सागर के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना के साथ। नवीन जैन, पंकज जैन, आयुष निधि निष्ठा मुंबई अंधेरी और चिरंजीव सृजन पवन इनके जन्मदिवस के अवसर पर अंजलि अजय घोड़के, सौभाग्यवती मंजूषा संजय घोड़के जैन, जालना महाराष्ट्र इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं, जो इस महानुष्ठान में सहभागिता ले रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो परोक्ष रूप से इसका अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। हाँ, और जिन्होंने आज विशेष शांति धारा का लाभ लिया है, गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती रेणु जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर संजय, राशिका, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, अंशिका जैन, नमन जैन परिवार, दरियागंज दिल्ली से रजनी जैन से परिवार, टीकमगढ़ से एंजल जैन के जन्मदिवस के अवसर से अनूप खुरखुरिया, अहमदाबाद से रौनक बाफना, सोलापुर से शशांक शाह, सागर से सिंगई संचित जैन और इंदौर से श्रीमती रेखा जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर उनके परिवार द्वारा शांति की धारा की भावना भाई। उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। टीकमगढ़ से अक्षय बजाज, संयम आर्यन हायर एजुकेशन में सफलता हेतु संजय संजना बजाज परिवार, उस्मानाबाद से अभय कुमार धन्य कुमार गांधी परिवार, गुड़गांव से श्रीमती सुनीता निखिल देवांश शिखा जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और विदिशा से आज स्वास्थ्य लाभ की जिनकी विशेष मंगल भावना भाई गई, अमित कुमार जैन, डॉक्टर राजेंद्र, श्रीमती प्रतिभा जैन, भोपाल से स्तुति जैन पंत, गर्भस्थ शिशु रक्षार्थ, दुलियान से संस्थापक अजित कुमार अजमेरा, मुजफ्फरनगर से राजीव संजय जैन, सागर से संरक्षक सदस्य शुभम मोदी, बदायूं से राजीव जोहरी, धुलियान मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन, सागर से नीरज पायल जैन गर्भस्थ शिशु साक्षात, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन सूत वाले, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस अनुष्ठान के सौधर्मिंद उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चक्रवर्ती उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इस प्रीत भाव के साथ हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब शाहूनम। चत्तारि मंगलम हरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली वनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा हरंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केली वनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शनं भवजामि, हरन्ते शनं भवजामि, सिद्धे शनं भवजामि, साहु शनं भवजामि, केली वनत्तं धम्मं शनं भवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः।
सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्प चित्तोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्र असिया उषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परविघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्कंदान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूम फट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हम अशिया उषा नाहद विद्याय नमो अरिहंतानम ह्रौम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीम आहुरुम ऊहुरौम साहर जगदातप विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय अशोक सत प्रातिहार्मृताय अशोक सत प्रातिहार सोन बदबदाय अम्लर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार्मृताय सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन बदबदाय अम्लर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार्मृताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन बदबदाय अम्लर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार्मृताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोन बदबदाय रमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार्मृताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन बदबदाय गमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार्मृताय भामंडल सत प्रातिहार सोन बदबदाय झमलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार्मृताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन बदबदाय स्मलर बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तत सत प्रातिहार्मृताय छत्तत सत प्रातिहार सोन बदबदाय कमलार बिंबी जाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याश्चैताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमोहि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो शवोहि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतोहि जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोट बुद्धिनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन सोदारानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुलमदीनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दशपुबीनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदशपुबीनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ठगमहानिमित्त कुशलानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधिपत्तानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्यहरानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्नशमनानम सर शांतिर्भवतु। अर्हम नमो आकाशगामिनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आश विशानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो डिट्ठ विशानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर प्रकमानम सर ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण सर बम्भयारिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही सर पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विठो सही पत्तानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलिनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलिनम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सर सबीनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो शप
शप्पिशवीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो महूशवीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीशवीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमानानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिशिनम छेदी सर्वशांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बड्ढमान सरिस सजस्य कम जलम तम गच्छयाय संपायलम लोयानम भयानम जुया विवादे वाला रंगने वा थमने वा मोहने वा सब जीव सत्तान पराज दो भौधु में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु रास्तु शिवमस्तु रास्तु जयोस्तु रास्तु नित्यमारोग्यमस्तु रास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत धनानि सदा संतो सधर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र प्रदत्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जनेश्वरा। जबर से आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्रभ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। विशोधि धरे आपत टाले ज्ञानाभ्यास करे मन मागी ताके मोह महातम नागी जो संवेग भाव विस्तारी सुरग मुकति पथ आप निहारी दान दिए मन हरस विसेके या भव जस पर भव सुख पेके जो तप तपे कपे अभिलाषा पूरे कर्म शिखर गुरु भाषा साधु सदा सदा मन लावे देव जग भोग भोग शिव जागे निश दिन वैया व्रत करैया सोनि थे भवनीर तिरैया जो अरहंत भगति मन आने सो जन विषय के सायन जानी जो आचार्य भक्ति करी है सो निर्मल आचार्य धरी है बहु श्रुतवंत भक्ति जो करेगी सो नर संपूर्ण सुत धरगी प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता लगे ज्ञान परमानंद दाता सत्य अवश्य काल जो साधे सोई रत्न त्रय आराधे धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी दिन शिव मार्ग रीति जानी वत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि संविनय संपन्नता शीलवृत्तिचारा भीषण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति त्याग तपस्या तप साधु समाधि वैया व्रतकरण हदमरह भक्ति आचार्य भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वचलत इति तीर्थंकरत्व कारणेभ्यो अनगम निरूपामिति। दोहा यही शोलय भावना सहित धरे ब्रजो देवी इंद्र नरबंद पर ध्यान पुष्पांजलि चलेगा। बैठेगा सिकता से चलेगा। बैठ जाए सिकता से बैठिएगा। आइएगा। हाँ, हम सबका सौभाग्य है
कि आज पर्वराज पर्यूषण पर्व के सप्तम दिवस पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना का सौभाग्य हमारे हाथों में है और आज मंच की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे ही परिवार से। आज के महाराज श्री के संपूर्ण साहित्य के जो पुण्यार्जक हैं, लधौरा टीकमगढ़ से चिरंजीव दिव्यम जैन के द्वितीय जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर श्रीमती शशि जी, प्रकाश चंद जी, कल्पना जी, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, पूर्वी राहुल रत्नेश जैन, पारस छाया परिवार लधौरा टीकमगढ़ से, साथ में ममता राजकुमार जी और कोमल चंद जी भी यहाँ पर आ जाएंगे मंच की संपूर्ण मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए। पधारिएगा, आ जाएगी, जल्दी से आ जाओ नितिन, बड़े भाई साहब पहुँचे, चित्र नावरण और दीप प्रज्वलन के लिए पहुँचे। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं तब तक महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करने के लिए, जिन्होंने कार्तिक मास में संपन्न होने वाले सिद्धचक महामंडल विधान के लिए प्रिय अपना मंडल सुनिश्चित किया है। श्रीमती रीता मुन्ना जी पहाड़िया, आशा महावीर जी लोहाड़िया कोलकाता से, आ जाएं। हाँ, उनके बिना मजा नहीं आता इसलिए तो साथ में बुला रहे। रीता चलेंगी, आ जाओ जी, आप आओ। हाँ, बाकी तो शाम को हो जाएगा। पहुंचो, उधर जाओ नितिन, कहाँ घूम रहे? चित्र नावरण के लिए। और साथ में आमंत्रित कर रहा हूं छीतरमल जी, छीतरमल जी सांवला, कोटा गुणायतन ट्रस्टी, जिनका एक मंडल सुनिश्चित है। हाँ जी आएंगी ना, बिल्कुल आएंगी। चलेगा, जोरदार करता ध्वनि से आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। चलेगा, एक मंडल सरला, और उनके लिए आप जो भी यहां पर हैं वे अपना नाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ में जो भी पारस चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं, उन सबके लिए भी ये सूचना है कि अब आप आलस्य को छोड़ें। 48 मंडलों में से मात्र 5 मंडल शेष रह गए हैं। कार्तिक मास की आस्थानिक में 1 नवंबर से 8 नवंबर 9 नवंबर तक संपन्न होने वाले सिद्धचक महामंडल विधान की आराधना के लिए, और आप भी अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं 3,11,000 रुपए की राशि में। और जो लोग जोड़े से बैठना चाहते हैं, मात्र 108 जोड़ों के लिए ही स्थान यहां पर है, और उसके लिए आप 51,000 रुपए में अपना नाम अभी से यहां पर आ जाइए। 51,000 रुपए में आप अपना नाम यहां पर दे सकते हैं। सुबह आया था कि हम अकेले सिंगल हैं, हमारे कोई जोड़े नहीं है, तो आप सिंगल हैं तो भी उसी राशि में आप यहाँ पर आपके लिए जो स्थान सुनिश्चित होगा आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। आ जाइए, पूरा परिवार यहाँ पर प्रदान है महाराज श्री के पावन कर कमलों में मां जनवाणी प्रदान करने के लिए और पाद प्रक्षालन के लिए। आ जाइएगा शीघ्रता से। बंधुओं, आप सभी को विदित है, जो भी यहाँ पर रहे हैं पहले और जो लोग नए लोग आए हैं, आपकी सुविधा के लिए हम बता दें कि प्रत्येक पूर्णमासी को महाशांति धारा संपन्न होती है गुणायतन में, महीने में एक बार। 50 मिनट की वह शांति धारा होती है। 1008 बीजाक्षर मंत्रों से युक्त, सहस्त्र नाम युक्त बृहद महाशांति धारा संपन्न होती है, और वह सौभाग्य आपके हाथों में होता है। पहले भाभी चलेगा, अच्छा हमें को करना सबसे पहले एक। चले आ जाओ, आप इधर से महाराज जी बैठे, इस तरफ आओ, थोड़ी घूम के एक एक जोड़ी से कर लो तो फिर तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, कोई बात नहीं, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर। ले लो, चलेगा। हाँ, तो प्रत्येक मास के पूर्णमासी को संपन्न होने वाली उस महाशांति धारा में, जो कि अनंत चतुर्दशी के बाद वह संपन्न होगी पूर्णमासी के दिन, उस दिन प्रातः 6 बजे से गुणायतन में ही ये महाशांति धारा संपन्न होती है। मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की, आदिनाथ भगवान की और पार्श्वनाथ भगवान की, तीनों जो प्राचीनतम जिन भी वहां पर विराजमान है, उनकी महाशांति धारा संपन्न होती है, और यह सौभाग्य आप लोगों के हाथों में होता है। अनंत चतुर्दशी को हम यहाँ से पूजन के ठीक बाद जुलूस यहाँ से लेकर के चलेंगे, और यहाँ से सभी श्री जी को लेकर के चलेंगे। वापसी में गुणायतन में सभी श्री जी का अभिषेक करके हम विराजमान करेंगे, और पूर्णमासी को प्रातः काल का अभिषेक शांति धारा
और एक पूजन वहां पर ही संपन्न होगी। और भाई प्रातः 6 बजे से महाशांति धारा वहां पर प्रारंभ होगी। आप उसमें अपने सौभाग्य ले सकते हैं। अपने मन बना करके रखें कि यहाँ पर आए हैं तो माह में एक बार पूर्णमासी के दिन संपन्न होने वाली शांति धारा में हमारा भी सौभाग्य जागृत हो। और उसके बाद में जो पालना है 8 बजे से उसी स्थान पर गुणायतन में ही 10 उपवास वालों की, 5 उपवास वालों की, रत्नत्रय वालों की पालना होगी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, उनकी ओर से 10 उपवास और जो भी उपवास वाले जिनकी पालना है उनकी ओर से यह पालना वहां पर गुणायतन में ही संपन्न होगी। और 8 बजे से 8 बजे से इसी स्थान पर इसी पंडाल में उपवास वालों का सम्मान और महाराज श्री का मंगल उपदेश सुनने का सौभाग्य हम सभी के लिए प्राप्त होगा। आइए हम महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करें। उसके पूर्व आमंत्रित करते हैं प्रदीप जी काला रांची से, गुणायतन के संपर्क प्रमुख पधारे यहां पर, अपनी बात रखेंगे और महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करेंगे। एक एक्स्ट्रा माइक रखा करो, गोलू माइक दीजिए, लीजिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सब मेरे साथ बोलेंगे, जैनम जयतु शासनम। आवाज और तेज चाहिए, फिर से बोलिए, जैनम जयतु शासनम। हम सभी चाहते हैं कि जैन धर्म का पताका ऊंचा से ऊंचा लहराए। यह विश्व का सबसे बेहतरीन धर्म है और इसका शासन संपूर्ण विश्व में छा जाए। ऐसा हम चाहते हैं या नहीं चाहते? कुछ चाहते हैं तो कुछ करना होता है। जब मैं चिंतन कर रहा हूं तो मैं पाता हूं सिखों का एक धर्म है, उस धर्म में त्याग की भावना है। हर सिख अपने सालाना आमदनी का 10% दसवंत बोल करके धर्म के कार्यों के लिए दान देता है। आपको जानकारी है? नहीं है तो मैं बता देता हूं, ऐसा है। और सिख धर्म भी बहुत बड़ा, उनकी संख्या उनकी भी नहीं है, लेकिन पूरे विश्व में जो है उनके गुरुद्वारे हैं। आपने देखा होगा सबसे नया धर्म जो अभी दुनिया में है वो मुसलमानों का धर्म है और वो फल फूल रहा है। कोई तो सिंचित करता होगा, कोई तो ऐसी धारणा होगी जिसके कारण ये फल फूल रहा है। आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष वे अपनी पूरी संपत्ति का 2.5%, आमदनी का नहीं, संपत्ति का 2.5% जकात में निकालते हैं और उस जकात का रकम का उपयोग समस्त विश्व के मुसलमानों के लिए, मुस्लिम धर्म की संस्कृति के लिए, उनके आयतनों के लिए उपयोग होता है। वो धर्म फल फूल रहा है। अब चिंता यह करना है, हमने आवाज तो दी जैनम जयतु शासनम, लेकिन क्या हम धर्म की जय जयकार के लिए कुछ त्याग कर रहे हैं, कुछ अर्पण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यह चिंतन आपको और हमको करना है। हम सभी जानते हैं, या मैं एक प्रश्न पूछता हूं, हमारे साथ क्या जाने वाला है? हमारा संसार, संचित धन या हमारे पुण्य? आप जवाब दें। यदि पुण्य है तो हाथ उठा करके अनुमोदना करें, पुण्य हमारे साथ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सभा ने, सभी लोगों ने कहा पुण्य हमारे साथ जाएगा, लेकिन रात दिन हम संसार को बढ़ाने के लिए तो अपना समग्र समर्पित कर रहे हैं। पुण्य को एकत्रित करने के लिए शायद हम वो चेष्टा नहीं कर रहे हैं जो हमारे साथ जाएगा, जो शाश्वत है। अच्छा,
हमारी आत्मा शाश्वत है या ये हमारा जीवन शाश्वत है, या जो हमने संसार बढ़ाया है, जो हमारा धन संपत्ति है, परिवार है, वो शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है तो हाथ उठा करके अनुमोदना करें। या आत्मा शाश्वत है, हम इस चीज को जानते हैं और हम अपनी चीजों को उस शाश्वत में अर्पण ना करके संसार में ही अर्पण करते हैं और अंत में फिर पछताते हैं, क्योंकि ये सब तो छूट ही जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक बन सके हम उन चीजों को एकत्रित करें अब इस जीवन में, इस अमूल्य जीवन में, जो हमारी शाश्वत आत्मा के साथ जाएंगे और वो हमारे पुण्य कर्म है। इस चीज़ का चिंतन हमें हमेशा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और 10 लक्षण के समय तो जरूर होना चाहिए। मैं एक और प्रश्न आपसे पूछता हूं, वृक्ष को हरा भरा रखना है तो सींचना तो होगा। तो यदि हम वृक्ष के पत्तियों को, डालियों को, फूलों को, फलों को सींचते हैं तो डेफिनेटली वृक्ष हरा भरा होगा। मित्रों, यदि हम फूलों को, पत्तों को, डालियों को सींच रहे होते हैं तो हमारा संसार रूपी वृक्ष ही हरा भरा होता है। हमारे वृक्ष की जड़ें तो धर्म है, और यदि हमने जड़ों को नहीं सींचा तो आपका ये संसार रूपी वृक्ष भी जो है, शायद आपको लगता है कि हरा भरा है, लेकिन यदि जड़ आपके कमजोर हो गए तो वो वृक्ष टिकेगा नहीं, फलेगा भी नहीं, फूलेगा भी नहीं। तो हमें सींचना किसको है, जड़ों को या फूल पत्तों और टहनियों को? जड़ों को सींचना है तो हाथ उठा करके अनुमोदन करें। वाह, बहुत संख्या में आप कह रहे हैं कि हमें जड़ों को सींचना चाहिए। तो आप एकदम सही सोच रहे हैं, सही राह में सोच रहे हैं। देखिए, ये त्याग, ये अर्पण, ये हमारे रोज के कर्म की प्रक्रिया है। हम रोज इसे करते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। मैं देखता हूं कि हम कई तरह की कामना करते हैं, मोक्ष फल की कामना करते हैं, हम पूजा करते हैं। तो 3 लोक के स्वामी जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, हम यदि कुछ आकांक्षा करते हैं कि हमें कुछ मिले तो हम क्या करते हैं, हम द्रव्यों का अर्पण करते हैं। मोक्ष चाहिए तो हम फल अर्पण करते हैं। अष्टकर्म का नाश चाहिए तो हम धूप अर्पण करते हैं। यानी हमको कुछ न कुछ अर्पण करना है, तभी हमारा जीवन का कोई साध्य हमें मिल पाएगा। तो ये अर्पण की प्रवृत्ति तो हम पूरे पूजा के क्रम में रखते हैं, करते हैं कि नहीं? यदि करते हैं तो बोलिए हाँ जी। तो अर्पण यदि हम करते हैं तब जाकर के हमें कुछ फल प्राप्त होता है। तो ये जो हमारे पास द्रव्य है, जो हमने अपने जीवन में एकत्रित किया है, इसका अर्पण कहाँ होना चाहिए? धर्म के आयतनों में होना चाहिए, धर्म के संस्थानों में होना चाहिए, जिन चैत्य में होना चाहिए, जिनागम में होना चाहिए, या सिर्फ सांसारिक चीजों में होना चाहिए? जो हम अर्पण करेंगे वही हमें मिलेगा। आपको मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? और उसके लिए जिन धर्म, जिन चैत्य, जिनागम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और चाहिए तो उसके लिए सिर्फ चावल चढ़ाने से, अर्घ्य चढ़ाने से नहीं होगा। उसको बनाने के लिए जो द्रव्य चाहिए होता है वो हमें चाहिए होगा। तो कल त्याग का दिन है और मैं ये सोच रहा था कि जो त्याग की भावना है उससे हमें क्या लाभ होने वाला है और इसका क्या फल मिलने वाला है, और हमें क्या चीज़ के लिए त्याग करना चाहिए और क्या चीज़ त्याग करना चाहिए। आप सभी प्रबुद्ध हैं, इसका चिंतन करें और सोचें कि हमें क्या त्याग करना चाहिए और अपने आने वाले वंशजों के लिए, संततियों के लिए किस चीज़ को छोड़ के जाना चाहिए। धर्म छोड़ के जाना चाहिए कि संसार छोड़ करके जाना चाहिए, ये चिंतन आपको करना है। और मेरा एक अंतिम प्रश्न है, यदि इस त्याग के दिन, कल जो त्याग का दिन आने वाला है, तो यदि हम अपनी पूरी संपत्ति का 1% इस महान दिन पर त्याग कर देते हैं तो क्या हम गरीब हो जाएंगे? किसी को लगता है कि वो त्याग करके गरीब हुआ है या हो जाएगा तो वो हाथ उठा करके कह सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिन्होंने भी त्याग किया है वो
फले हैं, फूले हैं, बढ़े हैं। जिस सरिता से जल निकलता है वही कल कल के बहती रहती है, और जिस कुएं तालाब पोखर से जल स्थिर रह जाता है, कुछ नहीं निकलता है, उसके पानी में तो गंध आ जाती है, वो सड़ने लगता है। तो हमें यदि अपने जीवन को नदी की भांति पवित्र रखना है तो त्याग की ये भावना हमें अवश्य रखनी चाहिए। और मैं खुद तो पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ कि त्याग करके मैं आज तक कभी गरीब नहीं बना, बल्कि बढ़ा हूँ, फला हूँ। आप भी, आपका कोई अनुभव हो कि त्याग करके आप गरीब हुए हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग जो त्याग करके, दान करके फले हैं, वो हाथ उठा करके अनुमोदना करें। वाह! तो कल का दिन त्याग का है, इसका चिंतन अवश्य करेंगे। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और गुरु चरणों पर नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी के लिए। चलिएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और महाराज श्री के पावन चरणारविंद में आज की मंगल देशना के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सवसाहुनं, एषो पञ्चेणमोयारो पञ्चणमोयारो सवपाव पणायिष्णो, मङ्गलानं च सवेशिं, मङ्गलां च सवेशिं, पढमं होयि मङ्गलम्। मम होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूरे परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम जगत श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज जी की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। नदी के किनारे एक शिला थी। सैलानी आकर उस पर बैठते, लहरों के साथ अटखेलियां खेला करते। धोबीगण उस पर अपना कपड़ा फींचा करते। पर एक दिन किसी शिल्पी की नज़र उस पर पड़ी। उसने उस शिला को वहाँ से उठाया, अपनी कार्यशाला में ले गया
और उसे तराशना शुरू किया। तराशते तराशते उसके अंदर एक सुंदर आकार प्रकट हुआ और देखते ही देखते उस शिला ने प्रतिमा का रूप धारण कर लिया। पत्थर से भगवान निकल गए और पत्थर से भगवान को प्रकट करना ही हमारी संस्कृति है। हर आत्मा के पास अनंत शक्ति है, पर जब उसकी अभिव्यक्ति हो तो वही परमात्मा हो जाता है। हमारा जीवन पत्थर की भांति है, इसमें भगवान छिपा है, पर वह भगवान तभी प्रकट हो सकेगा जब इस पत्थर में जो कुछ भी अवांछित है उसे हम तराश तराश कर अलग करेंगे। जो जो हम अवांछित तत्व को तराशते हैं, हमारा रूप निखरता है, और जब रूप पूर्ण निखर जाता है तो आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो शक्तितः हम आप सब परमात्मा हैं, लेकिन आज उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। शक्ति, अभिव्यक्ति, समस्या और तपस्या। शक्ति, अभिव्यक्ति, समस्या और तपस्या। अपनी शक्ति को जानो, हमारे पास अनंत शक्ति है। तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितनी शक्ति है? बोलो। आज तप की बात है, किसी व्यक्ति के सामने जब तप की बात आती है तो वो यही कहता है मेरी शक्ति नहीं है, मेरे बस की नहीं है ना? मेरी शक्ति नहीं है आपको पता आपके पास कितनी शक्ति है? अगर 2-4 किलोमीटर पैदल चलने की बात आए तो आप चलने को तैयार रहोगे? महाराज यहाँ से हम तो गुनायतन और कच्छी भवन भी जाते हैं तो ऑटो खोजते हैं, क्योंकि मेरी शक्ति क्या है? मेरी शक्ति नहीं है। पर पहाड़ कैसे चढ़ जाते हो? पहाड़ कैसे चढ़ जाते हो? शक्ति के बिना या शक्ति के रहने पर? बोलो। मतलब क्या है? मतलब केवल एक है कि हमारे भीतर शक्तियां अनंत है, पर हमें उसका पता नहीं। हमारे मन का मोह हमें हमारी शक्तियों का एहसास नहीं होने देता। वो हमारे मन को कमजोर बना देता है, मनोबल को तोड़ देता है। नतीजा त्याग तप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक देता है। संत कहते हैं अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास असाधारण शक्ति है, वह सब शक्ति है जो भगवान के पास है, पर तुम्हें अपनी शक्ति का भान नहीं। अगर शक्ति का भान हो जाए, मनोबल ऊंचा हो जाए, तो तुम भी सिद्धों की श्रेणी में अपना स्थान बनाने के अधिकारी बन सकते हो। शक्ति और उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती? सम्मेद शिखर जी में मैं वंदना कर रहा था। रात्रि में पारसनाथ टोक पर साधना करके मैंने वहाँ से वंदना प्रारंभ की और चंदा प्रभ टोक में करीब 11 बजे पहुँचा।
उस समय उस टोंक पर लगभग सारी भीड़ खत्म सी होती है, कोई नहीं रहता। एक वृद्ध दंपति मुझे वहाँ मिले, जब मैं टोंक से नीचे उतर रहा था, सीढ़ी पर ही मिले। एक बुजुर्ग दादा थे, उम्र 80-85 के करीब होगी। उनकी धर्मपत्नी थी और साथ में 60-65 बरस की उनकी एक बहू थी। मैंने पूछा, इतना विलम्ब हो गया, क्या बात है, डोली वाला नहीं है क्या? नहीं महाराज जी, हम पैदल ही आए हैं, पैदल ही वंदना करनी है, उम्र ढल रही है, सोचा इस उम्र में एक वंदना और कर लूं। बोले पैदल कर लोगे? अभी बात सुनो, पैदल कर लोगे? हाँ महाराज, आप आशीर्वाद दो, धीरे धीरे कर लेंगे, 8 बजे तक तो नीचे पहुंच जाएं, पर पहुंच जाएंगे, पैदल करने की इच्छा है, सो हम आए। मुझे आश्चर्य हुआ, उनका मनोबल देखकर मन भी प्रमुदित हुआ। मैंने उनको प्रोत्साहित किया, आशीर्वाद दिया। वहाँ के गार्ड को कहा कि भाई इनका थोड़ा ख्याल रखना। वे 5 बजे शाम को पारसनाथ टोंक से चले और पांव पैदल चल करके 8 बजे नीचे आ गए। उनकी शरीर की स्थिति को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये व्यक्ति 10 कदम भी चल सकता है, लेकिन वो पूरी वंदना पैदल करके आ गए। किसने चलाया? किसने चलाया? हाँ, मन ने ना, मनोबल ने, मनोबल। तो संत कहते हैं तपस्वी बनना है तो मनस्वी बनो। क्या बनो? मनस्वी। मनोबल को ऊंचा करो, अपनी शक्ति को पहचानो और न केवल पहचानो, उसकी अभिव्यक्ति का रास्ता अंगीकार करो। जिनका मनोबल कमजोर होता है वो छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, और जिनका मनोबल ऊंचा होता है वो बड़ी बड़ी बातों को भी सहजता से पार कर देते हैं। अभी 10 लक्षण के दिन चल रहे। रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर आपकी दिनचर्या है ना? ज़्यादातर लोग एकासन कर रहे हैं या शाम को थोड़ा सा फलाहार ले रहे हैं, और मेहनत कितनी हो रही है? सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक नॉन स्टॉप एक्सर्शन है, फिर दोपहर में, फिर शाम को। और दिनों की तुलना में एक्सर्शन अधिक है कि नहीं है? है, पर इनटेक कम है। खाना पीना नहीं, चाय भी छूट गई, सब छूट गया। फिर भी आप अपने आप को पूरी तरह फिट महसूस कर रहे हो कि नहीं? बोलो बोलो। और दिनों से अच्छा महसूस कर रहे हो कि नहीं? मतलब क्या है? मतलब साफ है कि इस तरह की जीवन शैली अपनाकर आप और अधिक स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हो कि नहीं? लेकिन मुझे मालूम है अनंत चौदस के बाद तुम्हारा हाल दूसरा हो जाएगा। महाराज जी, हमारी कोडिंग 10 दिन की है, उतने ही दिन का 11वें दिन तो सारा नियंत्रण खो जाता है ना? कई जगह मालूम क्या होता, हालांकि आजकल तो लोग सुधर गए कि अनंत चौदस के रात के 12 बजे लोग तारीख बदल देते और 12 बजे रात के बाद ही शुरू हो जाते थे। हालांकि आजकल लोग सुधर गए, पर कुछ है, ये क्या है? हमारी मानसिकता। फिर सब्र नहीं, धैर्य नहीं, मन अधीर हो जाता है, टूट जाता है। जितनी बात हम अपने मन में बिठा देते हैं, मन उसके लिए राजी हो जाता है, और जो मन से बाहर होता है, मन उसके लिए तैयार नहीं होता। आज बात तप करने की है। तप करना चाहते हो? बोलो, चाहते हो कि नहीं? हाँ, तपस्वी बनना चाहते हो? हाँ, बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है? मनस्वी बनो। क्या बनो?
ठीक है। मनस्वी अपनी शक्ति को अभिव्यक्ति देता है, उसका मनोबल ऊंचा होता है। मन को ऊंचा उठाए बिना तप करने की बात बेमानी है। गुरुदेव कहते हैं तपस्या पहलवानों की बात नहीं है, तपस्या मनोबल के धनी के बस की बात है। मनोबल ऊंचा रखो, तुम्हारा शरीर क्षीण हो तो भी तुम अक्षीण तप कर सकते हो अगर तुम्हारा मनोबल ऊंचा है। और मनोबल कमजोर है तो मोटे ताजे लोगों से भी कुछ नहीं होता। तो तपस्वी बनना है, मनस्वी बनिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और न केवल शक्ति को पहचानिए, उसकी अभिव्यक्ति का पुरुषार्थ कीजिए। मेरे अंदर की जो क्षमताएं हैं मुझे उन्हें उजागर करना है। क्षमताएं असीम हैं। गुरुदेव कहते हैं तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तप करो और तप से ही जीवन सार्थक होता है। अपने जन्म जन्मांतरों के कर्मों का विनाश करना है तो तुम्हें तपस्या करनी ही होगी। तवसा कम्म निरज्जयी, तप के द्वारा ही कर्म झरता है। बिना तपस्या को अंगीकार किए तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। ये बात हृदय में अवधारित करो। है मन में ये बात? तप को आप अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहते हो? बोलो, चाहते हो तो तप करना शुरू करो। अपनी शक्ति को पहचानो और शक्ति को पहचान कर उसकी अभिव्यक्ति का प्रयत्न करो। थोड़ा 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 सही अभिव्यक्ति होगी, कर्म झड़ेंगे। समझ गए? तो शक्ति को पहचान कर जब हम उसकी अभिव्यक्ति का प्रयत्न करते हैं तब कहीं जाकर हम अपनी क्षमताओं को विकसित करके अपने कल्याण का रास्ता प्रकट करते हैं। लेकिन जब तप की बात करते हैं ना तो लोगों के सामने ढेर सारी समस्या आती है। तपस्या का नाम सुनते ही समस्या खड़ी हो जाती है। महाराज ये हमारे बस की बात नहीं है। कुछ लोगों का ये सवाल है कि तपस्या करने की बात आप लोग कहते हैं, शरीर को इतना कष्ट देने की जरूरत क्या? क्या जरूरत है भूखे रहने की? क्या जरूरत है धूप गर्मी की, बरसात की बाधाओं को सहने की? क्या जरूरत है पैदल करने चलने की? क्या आवश्यकता है केस लोच करने की? क्या अवस्था है दिगंबर रूप धारण करने की? क्या आवश्यकता है सर्दी गर्मी की बाधाओं को सहने की? ये तो सब शरीर आश्रित क्रियाएं हैं ना। महाराज जी तपस्या तो अंदर की होनी चाहिए। बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, क्या तपस्या अंदर की होनी चाहिए क्योंकि गंदगी अंदर है, अंदर का सुधार होना चाहिए। देह को सुखाने से आत्मा पवित्र थोड़ी होती है। आत्मा को जब हम निर्मल बनाते हैं, आत्मा के दोषों और दुर्बलताओं को विनष्ट करते हैं, तभी आत्मा निर्मल होती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। देह को सुखाने का नाम तप नहीं है, आत्मा का दोष दूर करने का नाम ही तप है। पर भाई एक बात बताओ,
अंदर का विकार दूर करने के लिए बाहर भी तो कुछ करना पड़ता है। बाहर कुछ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? बोलो। दूध को तपाना हो तो बर्तन को भी तो तपाना पड़ेगा। कोई टेक्निक है ऐसी जिसमें दूध तो तपे और बर्तन न तपे? हाँ? बर्तन पहले तपेगा, दूध बाद में। बर्तन को तपाए बिना दूध को तपा पाना असंभव है। तो दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाया जाता है। लक्ष्य दूध को तपाने का है या बर्तन को? दूध को। और दूध ना तपाए तो दूध फट जाएगा। तो दूध को विकृत होने से बचाना है तो उसे तपाना है, और जब भी दूध को तपाना है तो बर्तन पहले तपेगा। बस ये शरीर एक बर्तन है, इसे हम तपाते हैं अंदर की आत्मा के दूध को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। बस ध्यान रखना, दूध तपना चाहिए, खाली बर्तन तपाना मूर्खता की पहचान है। तो तपस्या की जब बात होती है तो उसके पीछे एक ही भाव है कि तुम जो शारीरिक तप कर रहे हो वो शारीरिक तप तुम्हारा तप तब सार्थक होगा जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा में होगी। और जैसे जैसे तुम आत्मा के प्रति अपनी दृष्टि रखोगे, आत्मा की शक्ति को पहचानने लगोगे, उसके प्रति तुम्हारा उत्साह जागृत होगा, शक्ति की अभिव्यक्ति होगी और तुम्हारा जीवन अपने आप तपोमय होता जाएगा। फिर भी आप लोगों को ऐसा तप करने में कठिनाई होती है, हैं? आज मैं आपको खिला पिला के तप करा दूं? बोलो, तैयार हो? हाँ, बोलो तो थोड़ा। हाँ, बिल्कुल बढ़िया तप, खूब कर्म काटने वाला तप। खिला पिला के तप करना चाहते हो? बोलो। तुम्हारे सामने अब तब एक समस्या दिखती है ना, मैं तुम्हारी हर समस्या को तपस्या बना सकता हूं। जिनके लिए तपस्या ही समस्या है, अगर मेरी दृष्टि अपना लोगे तो तुम्हारी समस्या ही तपस्या बन जाएगी। चाहिए? 3 स्तर का तप है, शारीरिक स्तर का, वाचिक स्तर का और मानसिक स्तर का। तीनों स्तर का तप मैं आपको खिला पिला के कराऊंगा, भूखे नहीं रखूंगा। शारीरिक स्तर का तप करना चाहते हो, आपसे उपवास नहीं होता है ना? चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले चरण में रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दीजिए। दिन भर खाइए। 12 घंटे के भोजन पानी का त्याग। महीना में 15 दिन का उपवास हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हुआ? बोलो। कितना बड़ा सौदा है। हर महीने में 1 पखवाड़े का उपवास करना है। कर सकते हो? बोलो। देखो कुछ लोग हाथ उठा रहे, कितने उठा रहे देखे? कितने लोग हैं जो रात्रि में पानी भी त्यागेंगे? बहुत सुंदर। ये हो गई आपकी तपस्या। चलिए थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ। जो पूरी 4 प्रकार के आहार का पूरी रात्रि नहीं कर सकते, वो एक संकल्प ले, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 4 प्रकार के आहार का त्याग करे। 8 घंटे का त्याग। 8 घंटे का त्याग हुआ ना? 8 घंटे का त्याग यानी 3 दिन में 24 घंटा एक उपवास का फल, महीने में 10 उपवास मिल रहा है। बोलो। महीने में 10 उपवास का फल तुम्हें खा पी करके मिल रहा है, पर यह भी फल तब मिलेगा जब तुम प्रतिज्ञाबद्ध होगे।
है ये, इसमें कोई कठिनाई? बोलो। ये शारीरिक तप है। अगर पूरी व्याख्या करूंगा ना शारीरिक तप की तो पूरा समय यही निकल जाएगा। मैं 6 प्रकार का तप तुमसे खिला पिला के करा दूं। हाँ, चलिए, अनशन हो गया। दूसरा तप है उनोदर है ना। उनोदर में कुछ मत करो, जो खाने में आए वो खा लो, मांग के मत खाओ। मांग के क्यों खाते हो? मांगने वाला तो भिखारी होता। तुम भिखारी हो क्या? बोलो, क्यों मांग के खाते हो? मौन से खाओ, जो मिल जाए सो खाएं। और एक बात ध्यान रखना, जो मौन से खाता है लोग उसे मनुहार से खिलाते हैं, और जो मांग के खाता कहता है मांग लेगा, अपने मांग लेगा। तुम अपना डिवैल्यूएशन कराते हो, तुम्हारी गरिमा अपने आप खंडित होती है। चलिए, आज का मेरा प्रतिपाद्य दूसरा है। हम शरीर से वचनों में आते हैं। वाचिक तप, मुख से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, अनर्गल शब्दों का प्रयोग नहीं करना, आरोप की भाषा, आदेशपरक वचन, आलोचनापरक वचन और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग मुझे नहीं करना। ये इसमें कुछ लगता है क्या? लगता है कुछ नहीं, केवल अपने प्रति जागरूकता की भर आवश्यकता है। ये तय कर लो, अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपका तप है। और जो सबसे मूल बात जिस पर आज मुझे आप सबसे ज़्यादा बात करनी है वह है मानसिक तप। मानसिक तप क्या है? मानसिक तप क्या है? मनः प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह। मन को प्रसाद यानी प्रसन्न रखना, मन को सदा बहार प्रसन्न बनाए रखना, ये तपस्या है। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या है उसे स्वीकार लो, सहज बने रहो, सौम्य भाव रखो, मन में पवित्रता रखो, इंद्रियों में निग्रह रखो। सबसे पहली बात, मन को आकुल व्याकुल होने से बचाओ, असहजता से अपने आप को बचाओ। विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो, विसंगति हो, कुछ भी हो, मन को स्थिर रखना। कैसे स्थिर रखेंगे? अपने मन को लाभ में हानि में, संयोग में वियोग में, जीवन में मरण में, मान में अपमान में कैसे स्थिर बनाओगे? बना सकते हो? कुछ भी प्रतिकूल संयोग बने प्राय उसमें हमारा मन खिन्न होता है। यदि आपके मन में यह बात बैठ जाए कि मुझे तप करना है और प्रतिकूल संयोगों में क्षमता रखना है, तो आपके मन की प्रसन्नता टिकी रहेगी और मन फिर कभी विचलित नहीं होगा। आप कर्मों की निर्जरा कर दोगे। पहले बात ये बताओ, जीवन में जो कुछ भी दुख आता है वो क्यों आता है? बोलिए, जीवन में दुख क्यों आता है? हाँ, अपने आप आता है कि कोई कारण होता है? हाँ, कर्मों के वजह से आता है। ठीक है। और तपस्या का फल क्या है? कर्मों को झड़ाना, कर्मों की निर्जरा करना। तो जो कर्म दुख लाता है उसी कर्म को धो देना, इसी का नाम तो तपस्या है। उस कर्म की जड़ उखाड़ देना, यही तो तपस्या है। वो जड़ कैसे उखड़ेगी? तुम्हें किसी ने कोई दुर्वचन कह दिया, तुम्हारे मन में क्या प्रतिक्रिया होती है? बोलो, एक अपशब्द, एक गाली किसी ने दी, तुम्हारे मन में क्या प्रतिक्रिया होती है? महाराज एक देता, हम 10 सुना देते, हम किसी से कम थोड़ी, ऐसा ही ना।
एक दिया 10 सुना दिए, तो क्या हुआ? तुमने 10 गुना कर्म और अपने साथ बांध लिया। और किसी ने तुम्हें कोई गाली दी, तुमने उसको अनसुना कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, गाली से अप्रभावित रहे, तो जिस कर्म ने तुम्हें गाली दिलाया वो कर्म झड़ा कि नहीं झड़ा? बोलो, निर्जरा हुई ना? हुई। अब तुम्हारे पास अवसर कमाई का आता है और तुम उसी में खर्चा कर देते हो, तो हम क्या करें? अगर तुम्हारे सामने कोई कुछ तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तुम उससे प्रभावित हो रहे हो, तुम नए कर्मों का प्रबंध कर रहे हो, और कोई तुमसे कैसा भी दुर्व्यवहार करे तुम उसे नजरअंदाज कर रहे हो, तो कर्म की जड़ उखाड़ रहे हो। ऐसी समता ला सकते हो? बोलो, ला सकते हो कि नहीं? यही तपस्या है। मैं एक तपस्वी का परिचय आपसे कराता हूं। साहू अशोक कुमार जी का नाम आपने सुना? सुना ना? हमारे समाज के कर्णधार रहे, समाज को बहुत बड़ा योगदान रहा उनका, उनके पिताजी शांति प्रसाद जी का भी। कहते हैं कि एक बार कोलकाता में उनके विरुद्ध एक बैठक हुई जिसमें वो भी थे, और कुछ लोगों ने उन्हें चूड़ियां पहनाने की कोशिश की। महावीर जी सामने साक्षी थे आप उसका, आपके सामने की घटना। चूड़ियां पहनाने की कोशिश की, साहू जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मैं तुम्हारे बीच के आदमी की बात कर रहा हूं। साहू जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मीटिंग खत्म हुई, चुपचाप उठे, अपनी गाड़ी में बैठे। मुझे ये घटना भागचंद जी ने सुनाया था, भागचंद जी पहाड़िया ने। वो उनके साथ थे, जुड़े हुए थे। रास्ते में भी उनने कोई बात अपनी तरफ से नहीं छेड़ी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भागचंद जी ने उनसे कहा, हमें बहुत दुख है कि आज आपके साथ लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। कतिपय लोग थे, बाकी लोग तो सब थे, सब तरह के लोगों तो समाज है। साहू जी ने जो बात कही वह उनके भीतर बैठे किसी मनस्वी को प्रकट करता है, तपस्वी को प्रकट करता है। उनने कहा, मैं क्यों सोचूं, मैंने तो एक ही बात सोची, उनके आश्रय हो रहा है, मेरी निर्जरा हो रही है। आप ऐसा कर सकते हैं? बोलो, ये तपस्या कर सकते हो कि नहीं? बोलो। बोले महाराज आप 2-4 उपवास दे दो, पर किसी की 2-4 बातें सहने की ताकत अपने पास नहीं है। यही कमजोरी है। मनुष्य भूखे रहने के लिए तैयार है, लेकिन मन को स्थिर करने के लिए तैयार नहीं। आप लोग कहते हैं लोग गुस्से में भोजन का त्याग कर देते हैं, पर गुस्से का त्याग नहीं कर पाते। यही कमजोरी है, और इस कमजोरी को केवल वही मिटा सकता है जिसकी चेतना जागी हुई है, जो अपने आत्मा के कल्याण के लिए उद्यत रहता है। अपना भला चाहते हो, अपने आप को सदा बहार प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो कि नहीं? बोलो, बोलो, थोड़ा जम से तो बोलो। अगर अपने आप को सदा बहार प्रसन्न रखना चाहते हो, तो आज एक बात सुनिश्चित कर लो कि मैं छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने की आदत बंद करूंगा। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करूंगा। जिन बातों से प्रभावित होने पर मेरे मन की शांति
खंडित होती है उनसे मैं दूर रहूंगा। हो गई तपस्या? ऐसी तपस्या कर सकते हो कि नहीं? कई तरह के प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं जीवन में, जो उसको सहज भाव से स्वीकार लेता है वो अपने कर्मों की निर्जरा करता है। एक बात हृदय में अंकित कर लो कि जीवन में कोई भी समस्या आए, मैं उस समस्या को तपस्या में परिवर्तित करूंगा। कैसे? उस समस्या को सहज भाव से स्वीकार कर उसका सामना करूंगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनकी धर्मपत्नी बड़ी बदमिजाज, सीधे मुंह तो बात ही न करे और औरों से तो फिर भी अच्छे से बोल ले, पर अपने पति से तो ऐसे दुत्कार कर बात करे कि कोई जो सुने वो तरस खा जाए। मैं उदयपुर में था, वो अपनी पति को झाड़ रही थी बुरी तरह मेरे कमरे के बाहर ही। आवाज मेरे कानों तक आ रही थी और वो व्यक्ति चुपचाप उसकी बात सुन करके बस हाँ हूँ करके चुपचाप कैसे भी उसको ठंडा कर रहा है। वो जब मेरे पास आया, मैंने पूछा क्यों भाई क्या बात है? मुझे भी तरस आ गया था कि इस बेचारी की तो बड़ी दुर्गत है, कहाँ फंस गया है। मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी मेरी इच्छा थी साधु बनने की, पर घर वालों के मोहवश मैंने शादी कर ली, तो मुझे लगता है मेरी नियति को कुछ यही इष्ट होगा। मेरी पत्नी मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है। मैं इसमें समस्या नहीं देखता। मैं सोचता हूँ मेरे कर्म का उदय ये बोलती है तो इससे मेरे कर्म झरते हैं। वो बोलती है मैं सुनता हूँ, उससे अप्रभावित रहता हूँ, मेरे कर्म झरते हैं। यही जीवित समय सार है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई उस व्यक्ति के उत्तर को सुनकर। आप अपने भीतर ये मादा प्रकट कर सकते हो। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में उबल पड़ते हैं। होता है किसी के साथ भी कोई भी संयोग बने, यदि तुम उसे पचाने में समर्थ हो जाओ तो समझ लेना मैं तपस्या कर रहा हूं। लेकिन यहां तो पल में लोग उबल जाते हैं। कैसे संभलेंगे? संभलिए, मन को सदैव प्रसन्न बनाए रखने का अभ्यास कीजिए। तपस्वी होने का मतलब ये है, ये भी एक तपस्या है। कोई का दुर्वचन हो सह ले, कोई दुर्व्यवहार करे सह ले, और कोई बड़ा नुकसान आ जाए सह ले। मन को न टूटने दें, सामना करें, ये एक तपस्या है। और अभी मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा, अभी तो तुम्हारे घर परिवार वालों की बात कर रहा हूं। अपने घर परिवार में जो तुम्हारे साथ घट रहा है, जिनके साथ तुम्हें जीना है, जिनके साथ तुम्हें रहना है, यदि उनका कोई ऐसा व्यवहार होता है, विचलित होने की जगह स्थिरता रखो, मन संभल जाएगा, जीवन में आनंद आएगा। इसमें भोजन पानी छोड़ने की जरूरत तो नहीं है ना? कोई तकलीफ है इसमें? कुछ लगता है इसमें? बोलो, फिर कर सकते हो ऐसा। आज से करोगे, कोई मुझे कुछ बोल देगा तो हंस के टाल दूंगा, उसे 2 की जगह 4 सुनाने की कोशिश नहीं करूंगा। थोड़ा बहुत कोई मुझे नुकसान भी कर दे तो उसे नसीहत मानकर सहज भाव से स्वीकार लूंगा, उसकी बात को नज़रअंदाज कर दूंगा। ऐसा कर सकते हो? बोलो, करा जा सकता है।
करना चाहिए। निर्जरा कीजिए, निर्जरा कीजिए, अपनी चेतना को जगा लीजिए। एक बहन जी जिनका पति शराब पीता और गालियां देता और कभी कभी अपनी धर्म पत्नी को पीट भी दे, हालांकि जब उसका नशा उतरता तो वो पश्चाताप भी करता, लेकिन उसकी आदत ऐसी थी कि वो पीता ही था, गाली गलौज सब कुछ करे। कुछ लोगों ने उसकी धर्म पत्नी से कहा कि तुम अपने पति को कैसे झेलती हो, इससे अपना पिंड क्यों नहीं छुड़ा सकते, इससे अपना पिंड क्यों नहीं छुड़ा लेती। उसने जो बात कही वो सुनो। उन्होंने कहा, अगर घर का कोई सदस्य पागल हो जाए तो उसका भी तो निर्वाह किया जाता है। घर का कोई सदस्य पागल हो जाए तो उसका भी तो निर्वाह किया जाता है। फिर ये मेरे पति हैं, गलत संगति में पड़कर गलत आदत के शिकार हो गए, ये शराब पीकर दुर्व्यवहार करते हैं, तो मैं समझती हूँ उस घड़ी उन्मत्त हो जाते हैं। मैं उनके इस व्यवहार को पागल के प्रलाप की तरह स्वीकार लेती हूँ और भावना भाती हूँ ये जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। मेरे कर्म का उदय है इसलिए आज ऐसा है, ठीक हो जाए। और उस बहन ने एक दिन इस मंच से नमोकार मंत्र लिखने का महात्म्य सुना और प्रतिदिन नमोकार मंत्र लिखना शुरू कर दी। और पता नहीं क्या ऐसा प्रभाव हुआ, 6 महीने बाद पति ने एकाएक अपनी शराब बंद कर दी और उसका जीवन भी बदल गया। ये निर्जरा हुई कि नहीं हुई? बोलो। है तुम में इतनी सहनशीलता, है तुम में इतना धैर्य, है तुम में इतना संयम, है तुम में इतनी सकारात्मकता? हर किसी के वश की बात नहीं है। तपस्वी बनने के लिए मनस्वी बनो, मनोबल को ऊंचा करो, चीजों को सहने की सामर्थ्य विकसित करो, तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे, अन्यथा सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। आप चाहे तब त्याग की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लो, तब त्याग का कोई आदर्श तुम्हारे जीवन में तब तक घटित नहीं होगा जब तक तुम्हारी सोच अंतर्मुखी नहीं होगी। अध्यात्मनिष्ठ सोच बनाओ, निमित्तों को कोसने की आदत से बाज आओ, हर चीज के अंतरंग कारणों को देखे, उसके वास्तविक पहलू पर विचार करे और मन की समता को बढ़ाने की चेष्टा करे, तब तुम्हारी तपस्या होगी। मन में गांठ बांध कर रखते हैं और लोग करते हैं तपस्या, वो कहाँ तपस्या, वो तो काय क्लेश है। एक बार की बात, एक आदमी ने 16 कारण के उपवास में 16 उपवास किए लगातार, 16 उपवास किए और 16 उपवास के बाद उसने अपनी पारना का कार्यक्रम रखा। पारना के कार्यक्रम में घर में उत्सव रखा। घर में उत्सव रखा तो सबको बुलाया और अपने सगे भाई को नहीं बुलाया। सगे भाई को नहीं बुलाया, उससे अनबन थी। धर्म पत्नी बड़ी समझदार और धार्मिक थी, उसकी इच्छा थी कि इनने 16 उपवास किया है, इनका इतना बड़ा तप है, इनके तप की सार्थकता हो और इनका इनके भाई के प्रति जो मनोमालिन्य है, अंदर की गांठ है, वह खुल जाए। ये देश की गांठ बांध कर ये क्या करेंगे? उसने उन्हें समझाने की कोशिश किया। बोले उसको नहीं बुला सकते, उसका तो नाम सुनते ही मेरे मन में आग लगती है, मैं उसको नहीं बुला सकता। वो चाहे जो और कोई आए या ना आए, तुम उसके विषय में मुझे मत बोलो। ये पुरानी बात है। धर्मपत्नी ने मुझे बोला, मुझे बताया, महाराज जी किसी भी तरीके से इनका रास्ता आप बना दीजिए
3 दिन पहले पारना के 3 दिन पहले से लिस्ट बन रही थी। ये सब आडंबर है। उपवास करते पर औरों की पंगत का विचार करते, ये भी लंघन है, कभी मत करना। तुम खाए नहीं तो खिलाने की चिंता काहे करते। हम कभी कभी तो मैंने सुना एक आध जन उपवास वाले भोजनशाला में परसने चले जाते, शायद देख देख के संतुष्ट हो जाए। ऐसा नहीं करना, न खाएं न खिलाएं। अब मन में ये सब बातें चल रही है। धर्मपत्नी ने मुझे बोला, कहा महाराज ये केवल आपकी सुन सकते हैं और किसी के नहीं, आप ही इनको सुधार दीजिए। मैं चाहती हूँ कि इनकी गांठ खुले। वो स्वाध्यायशील महीना थी महाराज जी, नहीं तो ये तो इनका लंघन ही होगा, अंदर कषाय बैठी है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। उसके पति आए, मैंने उससे बात किया। बात करने के पहले थोड़ा उसको गुदगुदाया, कहा कितना सौभाग्य है तुम्हारा, तुमने 16 उपवास का संकल्प लिया। आज तुम्हारे 14वां उपवास है। आज कल 2 दिन बाद 3रा उपवास होगा और फिर तुम्हारी पारना होगी। कुछ तैयारी की है पारना की? हाँ महाराज की। देखो ये तप तो एक दिन लोग भूखे नहीं रह सकते। तुम 16 दिन का तप किया। तुमने कर्मों की निर्जरा तो खूब की होगी, तुम्हें अपने कर्मों की निर्जरा का एहसास? हाँ महाराज, बड़ी विशुद्धि रहती है। बोले बहुत अच्छी बात है। पारना का कार्यक्रम क्या किया है? महाराज जी पारना में है, सभी लोगों ने व्यवस्था की है, हमने सबको बुलाया। बोले सभी को बुलाया? बोले हाँ सबको बुलाया। कोई वंचित तो नहीं रहा। पत्नी साथ में बैठे थे। बोले महाराज जी इनने सबको बुलाया पर भैया को नहीं बुलाना चाहते। अब मैं उसकी तरफ देखा तो घबराया। अब महाराज से क्या बोले, यहाँ तो फंस गए। वो सोचा ही नहीं था कि यहाँ मामला ऐसा होगा। हमने कहा क्यों भाई क्या बात है? बोले महाराज उनकी बात मत कहो तो अच्छा है। क्यों क्या बात? नहीं महाराज जी उनने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं उनको क्षमा नहीं कर सकता। तो हमने कहा तुमने अभी 16 दिन तप किया, तुम कह रहे हो मेरी निर्जरा हुई, मैंने विशुद्धि बढ़ाई, तो ये अशुद्धि अपने अंदर क्यों रखे हो? तो अपने भाई को क्षमा नहीं कर सकते तो क्या ये बैर की गांठ लेकर जाना चाहोगे? कल तुम मर जाओगे तो तुम्हारी ये गांठ तुम्हारे साथ जाएगी कि नहीं? सोच में पड़ गया महाराज। सो तो है। तो हमने कहा बैर लेकर जाना चाहते हो कि बैर मुक्त होकर जाना चाहते हो? बैर मुक्त होकर जाना चाहता हूँ। तो तुमने तपस्या की है, मैं तुम्हारी तपस्या को तब तक निरर्थक मानता हूँ जब तक तुम्हारे अंदर ये गांठ है। अगर अपनी तपस्या को सार्थक करना, उस गांठ को खोलो, क्षमा करो, क्षमा मांगो, सारा खेल खत्म। महाराज अब कैसे क्षमा करूं, मैं कैसे उससे बोलूं, वो तो आज तक कभी बोला ही नहीं। तो पत्नी ने कहा महाराज जी ये तो बात करते ही नहीं, पर वो रोज़ मुझसे उनकी खोज पहल लेते हैं कि क्या स्थिति, भैया की तबीयत वगैरह कैसे। महाराज उनका मन साफ है और जैसी ये बोलते गलती इनकी उनकी नहीं है, गलत फहमी इनके मन में, निकाल दीजिए। मैंने समझाया। हमने कहा जो हो गया सो हो गया, ये कब की घटना है? बोला महाराज 10 बरस हो गए, 10 बरस से हमारी बोल चाल बंद। 10 साल पुरानी बात अभी तक तुम रखे हो, और अगर ऐसे ही तुम्हारा प्राणांत हो जाए तो 10 भाव तक साथ चलेगा। क्या चाहते हो तुम? इसको जोड़ो, झटकार करके निकालो। मैंने अपने तरीके से उसे संबोधा, उसका मन बना। बोला महाराज जी आज आपने मुझे झकझोर दिया, मैं उसे बुलाऊंगा, ज़रूर बुलाऊंगा। हमने बुलाना है तो एक काम करो, यहीं फ़ोन लगवाओ, मेरे सामने फ़ोन लगाओ। मैंने कहा ऑपरेशन तुरंत करो, मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैंने अपने सामने से फ़ोन लगवाया, धर्मपत्नी ने फ़ोन लगाया और कहा भैया बात करना चाहते, भैया बात करना चाहते। और जैसे ही अपने भाई को फ़ोन दिया, स्पीकर पे था, मैं सुन रहा था, और जैसे ही भाई को फ़ोन दिया उधर से भाई कहता भैया मुझे क्षमा करो, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मुझे माफ़ कर दो भैया, आपने ये जो तप किया मैं उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ।
अप्रत्याशित बात सुनकर जैसे उसने सुना, इसका भी गला रुंध गया, आंखें भर आई। और उसने कहा भैया मुझे क्षमा करो और पारना की पूरी व्यवस्था तुम्हें देखना है, खुद आगे आना है। बोला मैं अभी आता हूँ महाराज के पास। और मेरे पास तुरंत वो पति पत्नी आए और दोनों भाई जब एक दूसरे से गले मिल कर के फूट फूट कर रोए, अंदर का सारा मैल धुल गया। तब मैंने कहा आज हुई है तुम्हारी सही तपस्या। तुम्हारे लोगों में भी ऐसे बहुत सारे तपस्वी होंगे जिनके मन में अपनों के प्रति भी गांठ होगी, वैर होगा। अगर इस गांठ और बैर को अंदर पाले हुए हो तो ये मानकर चलना भीतर कैंसर पनप रहा है, जो तुम्हारी आत्मा को अनेक भवों तक दुखी करेगा। उसको पनपने ही मत दो, उसकी सर्जरी होनी चाहिए। मनः प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह, ये मानसिक तप है। इसको अपने भीतर जगाओ। क्षुद्रता और दुर्बलताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बड़ी सोच के धनी बनो। मैं कहता हूं तपस्वी बनने के लिए मनस्वी बनो, यानी ऊंची सोच रखो, बड़ी सोच रखो, सकारात्मक सोचो, हृदय को विशाल बनाओ, उदारता अपनाओ, जो सबको अपने भीतर समाये रखने की क्षमता दे सके, तो जीवन में कुछ अच्छा होगा। अन्यथा ऐसी खींचा तानी में जीवन निकल जाएगा। और जिसे तुम तप मानते हो वो तप नहीं, तुम्हारी एक आत्म मुग्धता है। तुम अपने आप को धर्मी समझ रहे हो, तुम अपने आप को तपस्वी समझ रहे हो, पर भीतर गंदगी पल रही है। आत्ममुग्धता में धर्म नहीं, आत्म जागृति में धर्म है। आत्ममुग्ध मत बनो, अपने मन को साफ स्वच्छ रखो। ये सोचो कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो इस जीवन का सारा अकाउंट सेटल करके जाऊं, कोई बैलेंस किसी का बचना नहीं चाहिए, ताकि भावी जीवन निर्मल हो सके। मेरा कोई शत्रु ना हो, मेरा कोई वैरी ना हो, मेरे मन में सबसे मैत्री हो। यही तो भाव जगना चाहिए। और जो ऐसा जीवन जीता है वो तपस्वी का ही तो जीवन जीता है। बाहर की बातें तो केवल बाहर की बातें हैं। तुम अपनी तप की बात छोड़ो, मन को प्रसन्न और सरल बनाए बिना, हृदय में समता को विकसित किए बिना की गई बड़ी बड़ी तपस्या भी निरर्थक होती है। आचार्य कुंद कुंद कहते किम काहिद वनवासो काय किलेशो विचित्त उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहिदस समनस। किम काहिदी वनवासो, वनवास का क्या काम, काय क्लेश का क्या काम, विचित्र उपवास का क्या काम, अध्ययन का क्या काम, मौन का क्या काम, यदि तुम्हारे मन में समता नहीं है तो। किनको लपेटा है? महान मुनियों को, जो इतनी सुदीर्घ तपस्या करने वालों मुनियों को बोल रहे हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर उनको कह रहे कि तेरे मन में समता नहीं है तो तू गया। गुरुदेव ने इसका बहुत अच्छा अनुवाद किया। मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनादि तपना, तन को सुखाना। मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनादि तपना, तन को सुखाना। सिद्धांत का मनन चिंतन अरु मौन धरना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य पाना। ये दूसरों में मत देखना कि ये उपवास कर रहा है इसमें समता नहीं तो इसकी उपवास व्यर्थ है। दूसरों के उपवास को, तप को, मौन को देखकर उसकी अनुमोदना करना और ये सोचना जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो ये कर रहा है, धन्य है।
क्योंकि मेरे भीतर की परिणति को तो केवल मैं जानता हूं, तुम थोड़ी जानोगे। मैं कैसे कहूं कि मेरे, तुम किसी दूसरे के, मैं कैसे कहूं कि इसके भीतर समता है कि नहीं। मेरे सामने जो दिख रहा है वो मैं उसे देखता हूं। पर ये गाथा दूसरों को नापने के लिए नहीं, खुद को निरखने के लिए कही गई। अपने आप के भीतर झांक के देखो और ये सोचो कि मैं कोई भी धर्माचार करता हूं, त्याग तप संयम आराधन करता हूं, तो उसके प्रयोजन तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं। यदि उसके प्रयोजन तक पहुंच रहा हूं तब मेरे लिए ये सब चीज़ें सार्थक है, और उससे, उसके प्रयोजन से दूर हूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। प्रयोजन को पहचानो। थोड़ा सोचो, जब ऐसे महामुनियों को लपेट लिया, हम तुम साधारण आदमी किस खेत के मूली। इसलिए भ्रमित मत होना, हमने 10 दिन शिविर में इतना इतना कर लिया। जितना किया उससे ज्यादा लपेटना मत, हाथी का स्नान ना हो जाए। नहाया और उतना धूल और चढ़ा लिया, बल्कि पहले से ज्यादा चढ़ा लिया। जागरूकता होनी चाहिए अपने प्रति। इसलिए मन बड़ा बनाओ, मनस्वी बनोगे तभी तपस्वी होगे, और जो तपस्वी होगा वो तेजस्वी होगा, और जो तेजस्वी होगा उसका जीवन यशस्वी होगा। मनस्वी से यशस्वी कब? जब तुम तपस्वी बनोगे। तो आज की चारों बातें आपको याद रखना है। शक्ति है, उसे पहचानिए, उसकी अभिव्यक्ति कीजिए, और कोई भी समस्या हो सहज भाव से स्वीकार कीजिए। समस्या को तपस्या में परिवर्तित कर दीजिए। आप सबका जीवन धन्य हो जाएगा। पर्यूषण पर्व में यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। वो सार्थकता आप सबके जीवन में घटे, इसका आप सबको ध्यान रखना है। अभी एक सूचना आप सबको दी गई पूर्णमासी के दिन की। यहाँ प्रत्येक पूर्णमासी को बृहद शांति धारा, महाशांति धारा होती है, जो बीजाक्षर युक्त सहस्र नाम मंत्रों के साथ होती है, जो गुणायतन में होती है। ये योग आप सबको मिल रहा है। जो यहाँ रहेंगे वो लाभान्वित होंगे ही होंगे। दूर से आकर के भी जो लाभ लेना चाहे वो लाभ ले सकते हैं। प्रातः आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग कि इस बार की पारणा महा अनुष्ठान के बाद होगी। ऐसे भी सहस्र नामांकित पूजा के बिना हमारी पूजा अधूरी जैसी रहती है। तो ये लाभ आप सबको मिलेगा। आप सभी इसका लाभ ले और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके। इसी शुभ भाव के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का नियम है ना, आज का नियम यह है कि आपको कोई कुछ बोल दे तो तपस्या का ख्याल रखना। क्या करना है? पलट के जवाब नहीं देना है। समझ गए? चलिए चलेगा। माँ जनवाणी की वंदना अर्घ समर्पित हम करते हैं। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, शोवानी मस्तक नमो सदा देते हो धोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। नौवार्ण मुकार मंत्र का जाप। जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत, दीप धूप फल अति लावे। पूजा को ठानत सो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर के धुनि गणधर ने सुन, अंग रचे चुनि ज्ञान मही। सो दिन वरवाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन वाणी पूज्य भई। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देवी अनर्पत्राप्ते अर्घम निर्वपामिति। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हरिचर्या बन पड़ी स्वयं की नवगाथा। जैनागम का वैद सुधा कलश जो दिखलाते हैं गली गली, इनके दर्शन को पाकर
करके गिरती मुरझाई हृदय कई बाहों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द करो ये दर्द बेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगा। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंद दिव्य नमार्घम निर्वपामिति। गुरुजी मैं थारी पतंग हवा में उड़ती जाऊंगी, थे डोर हाथ सो छोड़ा तो मैं कट जाऊंगी। गुरुजी मैं थारी पतंग, गुरुजी मैं थारी पतंग हवा में उड़ती जाऊंगी, थे डोर हाथ सो छोड़ा तो मैं कट जाऊंगी। गुरुजी मैं थारी पतंग थारा चरण कमल शोमाने दूर राख जो ना, गुरुवर दूर राख जो ना। थारा चरण कमल शोमाने दूर राख जो ना, गुरुवर दूर राख जो ना। जो कट गई तो कट गई, जो कट गई तो फिर मैं लूटी जाऊंगी। ते डोर हाथ सो छोड़ा तो मैं कट जाऊंगी। गुरुजी मैं थारी पतंग जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है। ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी है उन जैसी भावों की सेज बना करके खुद पर तुमको बदलाएंगे। गुरुवर प्रमाण सागर जी के, गुरुवर विशाल सागर जी के, गुरुवर अर्घ सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ब्रह्म साक्षात विराजमान पूज्य वर मुनि श्री प्रमाण सागर जी अर्घ सागर जी विशाल सागर महाराज के दिव्य चरणारविंद दिव्य अर्घम निर्वपामिति। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलेगा, हम आगे की पूजन और विधान यहाँ पर संपन्न करेंगे और पूजन के बाद जो उपवास वाले हैं उनके लिए जाप वितरण हम यहाँ से करेंगे। जितने नाम हमारे पास आ चुके हैं वो, और जो नहीं आ पाए हैं तो उनको नाम फिर दे करके हम बाद में यहाँ आप नाम लिखाते जाएंगे और मालाएं लेते जाएंगे। हमारे जो माला प्रदान करने वाले हैं उनके द्वारा हम एक एक दो दो मालाएं दिलवा देंगे, फिर उनको जाना होगा तो वो जा सकेंगे। हमारे गोनू भैया के पास वो नाम है और यहाँ से गोनू भैया और बाबा जी के माध्यम से मालाएं वितरण होगी। चलेगा। ओम ह्रीम असुजर सुजर भाव हस्त प्रक्षालनम करोमि। 10 लक्षण 8 तरह निर्धार हो गया। हाँ 8 दरव निर्धार उत्तम सा उत्तमोली। अच्छा, पूजन की बात करेंगे, सॉरी। चलेगा। यह अर्घ की यो निज हेत तुमको अर्पत हो, जानत की जो शिव खेत भूमि समर्पित। नंदीश्वर सिर जिन दान वापन पुंज कर, वसुदिन प्रतिमा अभिराम में आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिमो तदक्षु दिक्षु दीपंचा सजनाल जन प्रतिमाभ्यो नमार्घम निर्वपामिते। 8 दरब में अर्घ बनाए, जानत पूछो सिर जिन राय महासुख हो। देखे नाथ पाँचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करहु प्रणाम। महासुख हो ये महासुख हो, देखे नाथ परम सुख हो। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी 80 जन 44 जन बिंबिभ्यो अर्घम निर्वपामिति। उत्तम सीमा माधव आर्जव भाव है, सोच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आंकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख देखाड़ी मुक्ति करतार है। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म समूह अत्र अवतरोत्तर संभव षडिति आह्वानना। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म समूह अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापिन। जय हो जय हो जय। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म समूह अत्र मम सन्निहितो भववच सन्निधापनम सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि। चल की धार निश्चित सम
शीतल सुरभ भौवाता परिवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाति 10 लक्षण धर्माय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिते। चंदन की सरकार कोई दिरासद सो दिशा भौवाता परिवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाति 10 लक्षण धर्माय संसार ता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। कमल अखंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ भौवाता परिवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाति 10 लक्षण धर्माय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिते। फूल अनेक प्रकार महके उर्ग लोक लो भौवाता परिवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाति 10 लक्षण धर्माय कामवान विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामि। विविध निहार उत्तम सतरस संगत भौवाता परिवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाति 10 लक्षण धर्माय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। आरती कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी भौवाता परिवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाति 10 लक्षण धर्माय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधता भौवाता परिवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाति 10 लक्षण धर्माय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। फल की जाति अपार प्राण नयन मनमोगनी भौवाता परिवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाति 10 लक्षण धर्माय मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिते। आठों तरफ सवार ज्ञान ते अधिक उछासो भौवाता परिवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाति 10 लक्षण धर्माय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति। पीड़े दुष्ट अनेक बाद मार बहुविधि करे धरिये क्षमा विवेक गोपन की दे प्रीत माँ उत्तम क्षमा जहाँ में बाई ये भव जस पर भव सुखदाई गाली सुन मन खेदन आनो गुण को अवगुण कहे अयानो कहे अयानो वस्तु चिन्हे बाद मार बहुविधि करे कर दे निकारे तन बिदारे बैर जो न तहादरे ते कर्म पूरब किए खोटे सगे क्यों नहीं जियरा अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले शीयरा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति। मान महाविश्रूप करहि नीच गति जगत में कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा उत्तम माधव गुण मन माना मान करन को कौन ठिकाना पशु निगोद माही ते आया कमरी रूकन भाग्य विकाया रूकन बिकाया भाग्यवती देव इंद्री मया उत्तम हुआ चांडाल हुआ रूप कीड़ों में गया तप तप जो बंधन गुमान कहा करी जल बुध बुदा कर विनय बहुजन बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। ओम ह्रीं उत्तम मार्दो धर्मांगाय नमार्घम निर्वपामिति। कपटन कीजे कोय चोरन के पुर ना बसे सरल स्वभावी होय ताकि घर बहु संपदा उत्तम आर्जव दीप्ति बखानी रंजक जगा बहुत दुखदानी मन में हो सो वचन उचरिए वचन होय सो तन सो करिए करिए सरल योग अपने देख निर्मल आरसी मुख करे जैसा लखी तैसा कपट प्रीति अंगारसी नहीं रहे लक्ष्मी अधिक छल करे कर्म बंध विशेषता भय त्याग दूध बिलाव पीवे आप दान की देखदा। ओम ह्रीं उत्तम आर्जो धर्मांगाय नमार्घम निर्वपामिति। धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में उत्तम शौच शर्म जग जाना लोभ पाप का पाप बखाना आशा पाश महादुख दानी
कमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट सुचि करे बहु दीन मेली सुगुण थेली सोच गुण साधु लगी। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमार्घम निर्वपामिति। कठिन वचन मत बोल प्राणी पर निंदा हर झूठ तज साच जवाहर खोल सत्यवादी जग में सुखी उत्तम सत्य व्रत पाली दे पर विश्वास घात नहीं कीजे साचे झूठे मानत देखो आपन पोत सपास न फेंको बेको तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए ऊंची सिंहासन पे वसुनित धर्म का भूपति भया बच झूठ से तीन नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमार्घम निर्वपामिति। काय छो प्रतिपाल पंचेंद्री मन बस करो संयम रतन समान विषय चौर बहु पीरत है उत्तम संयम गहु मन मेरे भव भव के बाजे अग तेरे सुरग नरक पशु गति में नाही आलस हरन करन सुखदाई ढाई पृथ्वी जल आग मारुत रोक तस करुणा धरो सब रसन रसना ग्राण नहीं ना कान मन सब वश करो जिस बिना नहीं जिन राज सीखे दूर लो जग कीच में एक घड़ी मत बिसरो करो नित्य आयु जग सोग में। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः अर्घम निर्वपामिति। कप चाहे सुराय कर्म शिखर को पच गई द्वादश विधि दुखदाय क्यों न करे निज सत्य सम उत्तम तप सब माही बखाना कर्म शैल को बच समाना बसो अनादि निगोद मजारा भू विकल गए पशुतन धारा धारा मनुष्य तन महादुर्लभ चुको लो आयु निरोगता कीजे वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय प्रयोगता अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाई जो तप आदरि नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसाधरी। ओम नमः। चलेंगे, आज उत्तम तप का दिन है। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय नमः अनर्थ पद प्राप्ति आर्घ्यम निर्वापमिति स्वाहा। दान चार प्रकार चार संग को दीजिए दल बिजली उनहार नर भव लाभो दीजिए उत्तम त्याग कहो जग सारा औषधि शास्त्र अभय आहार नीचे राग द्वेष निर्वारे जाता दोनों दान समारे दोनों समारे खूब जल संदर्भ घर में परिणया निज हाथ दीजे साथ लीजे खाई खोया बहे गया धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया त्याग रग विरोध को बिन दान श्रावक साधु दोनों लगे नाही बोध को। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमार्घम निर्वपामिति। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी कृष्णा भाव पूछे घटती जान घटाइए उत्तम आकिंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख ही मानो पास तनक दी तन में शाले चांग लंगोटी की दुख भाले बालीन समता सुख कभी न बिना मुनि मुद्रा धरे धनी नगन पर तन नगन टाड़े सुर असुर नायनी परे गरमाई तृष्णा जो घटावे रुचि नगी संसार सो बहुधन बुरा हो भला कहिए दीन पर उपगार सु। ओम ह्रीं उत्तम किंचन धर्मांगाय नमार्घम निर्वपामिति। शील बाड़ी नोरा ब्रह्म भाव अंतर लखो कर दोनों अभिला करो सफल नर भव सदा उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहिन सुता पहचानो सगे पान बरसा बहु सूरे टिके नैन मान लति कूरे पूरे त्यागे असोच जननी काम रोगी नति करे बहुमृत कसण ही मसान मांगे काक जो
चोची परे संसार में विस्मेल नारी तजी गई योगीश्वरा ध्यान धर्म 10 पैड़ी चढ़कर शिव महल में पग धरा। ओम ह्रीमत्म ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमार्गम निर्वपामिति। चलेगा जयमाला के लिए। हर्षा जैन पिंडरी, ये स्लिप आई है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। प्रश्न पूछने की स्लिप है या उपवास की है या काय की है, इतनी छोटी सी स्लिप में, तो जिनकी भी है वो अपना लिखें। और जो स्लिप बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो हम आपके लिए फिर बतला दें, 2 उपवास से लेकर के 10 उपवास तक के, 32 उपवास वाले भी हैं, 16 कारण वाले भी हैं। तो जो भी यहाँ हैं, अभी हम पूजन विधान के बाद ही यहाँ पर जाप वितरण करेंगे। तो और जिनके लिए जाना तो नहीं है जल्दी आपको, पद्मा जी को जाना तो नहीं है आपको ना, ठीक है। तो आप 32 उपवास वालों को आप लोग 1-1, 2-2 मालाएं दे देंगे, फिर बाद में गोनू भैया यहाँ से नाम लेकर के बांटते रहेंगे। तो जो जिनकी ओर से आज मालाएं वितरण यहाँ पर होना है, जो 5 पुण्यार्जक हैं, वो अपनी ओर से ही पहले जो इनके नाम यहाँ आ चुके हैं उनके लिए मालाएं यहाँ से अपने हाथों से वितरण करेंगे। और आपके लिए बतला दें, ये हथकरघा की माला है, धागे की माला है, तो इसको आपको शुद्ध करना है। पहले आप अपने कुएं के जल से धोएंगे गर्म पानी से।